हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और आप वीडियो कहाँ से किस जिले से देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं कैस्यू यानी कि काजू खाने के फायदे और उसके नुकसान के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि लगभग हर घर में होता है और हर घर में लोग इसका सेवन भी करते हैं। कुछ लोग काजू को नॉर्मल ऐसे ही खा लेते हैं, कुछ लोग उसके तल भून करके कह सकते हो थोड़ा नमक वगैरह लगा करके खाते हैं। काजू को काट करके अलग अलग मिठाइयाँ, अलग अलग आपके खाद्य पदार्थ में भी डाल करके उसका उपयोग किया जाता है। काजू से बनी हुई चीज़ें भी हेल्पफुल होती हैं और बॉडी के लिए अच्छी होती है। तो हेल्थ के पर्पज से देखा जाए तो काजू बहुत अच्छा होता है और आपके लिए अच्छा ही होगा। साथ ही साथ आज हम ये बात करेंगे कि काजू में क्या क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो कि बॉडी को हेल्प करेगी। और काजू खाने से बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कब्ज हो सकता है, बहुत ज़्यादा काजू आप खाओगे तो कब्ज हो सकता है। तो क्या कब्ज होता है सच में? और कब्ज होता है तो कैसे, आपको सही तरीके से कितना काजू खाना चाहिए और काजू खाने के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है, इन सभी विषयों पे आज हम बात करेंगे। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और इसी प्रकार के हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोस के लिए एक बार चैनल को भी विजिट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं काजू, सर्दियों के मौसम में अगर बात करते हैं, ड्राई फ्रूट कोई भी आप खाओ वो आपके लिए सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, गर्माहट प्रदान होती है। और अगर हम काजू की बात कर लें तो काजू में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? फाइबर। फाइबर के साथ साथ आपको ढेर सारे विटामिन मिल जाते हैं, ढेर सारे मिनरल्स मिल जाते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो भी इस काजू से प्राप्त होते हैं। तो भैया एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हुई यानी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाता है, सेल डैमेज होने से बचाता है, जो कि सर्दियों में सेहत बनाए रखने के लिए आपका काजू का सेवन अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करते हैं काजू को क्या बोला जाता है? पोषक तत्वों का पावर हाउस। जी हाँ, इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें बहुत होती है और न्यूट्रिशन का पावर हाउस भी इसे बोला जाता है। इसे खाने के अनेकों फायदे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप काजू का सेवन बहुत ज़्यादा भी कर दे रहे हो उस कंडीशन में पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, कब्ज वगैरह भी हो सकता है। तो उससे भी बच के रहना और कितना खाना है, कब तक खाना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले अगर हम काजू के स्वास्थ्य लाभ की बात कर लें, इसे खाने के बाद बॉडी में क्या अच्छे और बेहतरीन फायदे देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहली बात है काजू में जो आपके पोषक तत्व है वो आपके हार्ट डिजीज को बचाने के लिए हेल्पफुल होता है। हृदय रोग से बचाने के लिए काजू का सेवन किया जा सकता है ना। डायबिटीज के खतरे को भी कम करता है, डायबिटीज नॉर्मल करता है काजू का सेवन करने से। आपको थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, न्यूट्रिशनल जो भी मिला वैल्यू वो आपके डायबिटीज के लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद कैंसर कीमो प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है। जी हाँ, कैंसर सेल से लड़ने का काम करता है कीमो प्रोटेक्टिव एजेंट, यानी कि कह सकते हो आपके कैंसर की समस्या को भी दूर करने के लिए काजू का सेवन लोग करते हैं और डॉक्टर भी खाने की सलाह देते हैं। और आपकी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, आरसीबी है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी है, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काजू का सेवन करना बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप काजू का सेवन कर रहे हो तो आपकी ब्लड का फॉर्मेशन भी अच्छा हो जाता है। खून की कमी होती है तो उस एनीमिया की कंडीशन को कम करता है, एनीमिया के खतरे को कम करता है। आरबीसी बनेगा तो भैया आरबीसी से क्या होता है? ब्लड बनेगा प्रॉपर, तो आपका खून की कमी नहीं होने पाएगी। हड्डियों के लिए अच्छा है और ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बोन को मजबूत करेगा। ओरल हेल्थ के लिए प्रॉपरली आपका काजू का सेवन करना अति महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है। बहुत ज्यादा अगर पित्त की पथरी है, उस पित्त की पथरी को रोकने में भी काजू का बहुत ही अच्छा रोल माना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, रोगों से लड़ने में मदद करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए काजू का सेवन करना बहुत ही उचित माना जाता है। काजू के उपयोग की बात कर लें तो यहाँ पे काजू के उपयोग और दुष्प्रभाव क्या क्या है और उसके नुकसान क्या क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ना, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है, चाहे वो डायबिटीज वाले हैं, वो भी खा सकते हैं। कैंसर सेल को दूर कर रहा है, आरबीसी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, एनीमिया के खतरे को कम कर रहा है, हड्डी और ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, पथरी को दूर कर रहा है और इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर रहा है। हर एक जगह बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए काजू का सेवन यहाँ पे किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं काजू ज्यादा खाने से क्या कब्ज हो सकती है क्या? बहुत से लोग यही तो कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा आपने कैस्यू का, काजू का सेवन किया तो उस दौरान कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है ना। कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में काजू का सेवन करोगे तो इसमें जो फैट्स मौजूद होता है ना, उससे बदहजमी की समस्या हो सकती है। अब बदहजमी होगी,
पचेगा नहीं, अपच होगा तो उस दौरान कब्ज होने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो देखो ज्यादा काजू होने से कब्ज हो ही जाए हमेशा ये निश्चित नहीं है, लेकिन अब काजू में फैट्स भी मिला है। फैट्स क्या होता है, जल्दी पचेगा नहीं, धीरे धीरे पचेगा, तो बदहजमी, ज्यादा खा लोगे काजू तो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में फैट पहुंचेगा तो बदहजमी होगा, डकार आएगा, अपच आएगा, उस कंडीशन में कब्ज का चांस बढ़ सकता है ना। तो कब्ज करना वैसे काजू का स्वभाव नहीं है, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, पेट संबंधी विकार रहते हैं, तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हेल्दी पर्सन को, जिनका पाचन सही है, उनके लिए दिक्कत नहीं करेगा। काजू में क्या होता है, फाइटिक एसिड होता है जो कि पाचन को बिगाड़ सकता है, जिससे कब्ज की समस्या होती है। लेकिन अब ये नहीं कि उससे खाओगे तो हमेशा कब्ज ही होगा, लेकिन अब ज्यादा मात्रा में खाओगे तो ये फाइटिक एसिड होता है, वो दिक्कत कर सकता है। और इसमें जो फैट्स हुआ और डाइजेशन जिसका अच्छा नहीं हुआ उसके लिए दिक्कत हो, उसके लिए तो कोई भी खाद्य पदार्थ खराब हो सकता है जिसका डाइजेशन ही नहीं सही है ना। इसके साथ अगर काजू का अत्यधिक सेवन कर रहे हो तो पेट फूल सकता है और पेट भारी हो सकता है, शरीर में गर्मी भी महसूस होती है, थोड़ा सा तासीर गर्म होती है, उस कंडीशन में गर्मी महसूस हो सकती है। तो ये कुछ आपके काजू खाने की दिक्कत कह सकते हो। और काजू को कब खाना है, कैसे खाना है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो सही तरीका क्या है, तो काजू की जो तासीर होती है, हमने क्या बोला, गर्म बताई गई है। तो इसीलिए अगर आप एडल्ट हैं, एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 5 से 6 काजू से ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। 5-6 हो गया बस, बहुत ज्यादा नहीं, एक्सेस खा लोगे तो दिक्कत करेगा। काजू खाने का सही तरीका ये है कि आप रात भर पानी में भिगो कर, है ना, घर पे है, वैसे तो आप कहीं शादी विवाह निमंत्रण में जाते हैं तो काजू भुना हुआ मिलता है, या कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो काजू भुना हुआ, वो तो ठीक है खा सकते हो, लेकिन सही तरीका और बेहतरीन तरीका ये है, घर पे आप रात भर काजू को पानी में भिगोकर सुबह आप उसे चबाकर खा जाएंगे। ऐसा खाने से जो फाइटिक एसिड प्रेजेंट होता था, जो कब्ज कॉज कर रहा था, पाचन शक्ति बिगाड़ रहा था, उस फाइटिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी पानी में भिगोने से, जिससे क्या होता है, पेट संबंधी समस्या से बचा जा सकता है। तो भैया अगर जिनको समस्या हो रही पेट संबंधी पचाने में, तो वो पानी में भिगो करके काजू खा सकते हैं। काजू से पूरा पोषण अगर पाना है तो इसका सेवन कच्चा करें, है ना, उसको बहुत तला भुना वाला काम नहीं करना है, कच्चे ही से काजू का पोषण लेना है तो कच्चा ही खाएं। जो लोग काजू का सेवन तेल में तल भून कर खाते हैं ना, तो इससे पूरा फायदा नहीं मिलता है, और थोड़ा सा तेल में तलने भूनने से इसके अंदर जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हेल्दी फैट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए, काजू को पानी में भिगो कर खाइए, तल भून कर नहीं खाइए। नमकीन या भुने हुए काजू सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक प्रोड्यूस होता है, और नमक आपका कह सकते हो जो ब्लड प्रेशर के लिए खराब हो सकता है। तो इनिशियल तो दिक्कत करेगा ही करेगा। काजू में मौजूद जो हेल्दी फैट्स है वो दिल को हेल्दी रखने में, तो देखो फैट्स भी कई प्रकार के, हेल्दी फैट्स आपके हार्ट के लिए बढ़िया होते हैं। तो जिन लोगों को पहले से अगर पेट संबंधी समस्या रहती है ना, तो उनके कह सकते हो ना, काजू कम खाना चाहिए, काजू खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा बवासीर वाले जो पेशेंट है उनको भी काजू कम ही खाना चाहिए। तो ये कुछ आपके टिप्स हुए जिससे आप काजू कब खा सकते हो, कैसे खा सकते हो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी काजू खाने से कब्ज वैसे होता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी उसमें प्रेजेंट होती है जो कि कब्ज कर सकती है, पाचन शक्ति खराब कर सकती है। तो इसके हिसाब से आप ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसके खाने के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है वो भी बताया, और इस काजू के बारे में क्या क्या मिला रहता है, मतलब इस काजू से रिलेटेड, कैसे से रिलेटेड हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद होगी इसकी जानकारी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से ढेरों हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोस के लिए एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा। आप कहां से किस जिले से वीडियो देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।